यदि आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं कि आखिर जो है 10th के बाद क्या करें। और वजह भी है कि क्लास 12th के बाद आपको क्या करना है, इसका डिसीजन जो है कहीं ना कहीं 10th के बाद ही लेना पड़ता है। और विशेष करके आप जैसे जैसे लोगों से पूछते जाएंगे कि 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, लोग जो है आपको तरह तरह का जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन देते हैं, जिसके कारण आपके मन में कंफ्यूजन जो है और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ते ही जाता है। कुछ स्टूडेंट वैसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि 10th के बाद कुछ ऐसा करें कि जल्दी जो है अर्निंग वगैरह शुरू हो जाए और बाद में जो है उसी अर्निंग का यूज करके कहीं ना कहीं हम लाइफ में आगे बढ़ सके। तो ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि 10th के बाद जो है एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए। और ये वीडियो देखने के बाद इतना कंफर्म है कि लास्ट में आप डिसीजन लेने के लिए एबल हो जाएंगे कि एक्चुअली में आपको 10th के बाद क्या करना है। तो देखिए हमारे जो वीडियो है इसमें कुछ जो है यहाँ पे कोर्सेज वगैरह दिया हुआ है, जैसे कि 10th के बाद आर्ट्स भी आप कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, साइंस कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, पारा मेडिकल कर सकते हैं और कुछ अदर कोर्स के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इतने सारे कोर्स में जो है आपको क्या करना है ये डिसीजन लेना जो है सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये सब कुछ बताने के बाद आपको हम समझाएंगे कि आपको इसमें से क्या करना चाहिए। तो एक एक करके जो है सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में सबको हम बताने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जनरली देखा जाता तो 10th के बाद 3 ऑप्शन क्रिएट हो जाता, आर्ट्स का, कॉमर्स का और साइंस का। तो जनरली बच्चे जो है इसी तीनों में जो है किसी एक का सिलेक्शन करते हैं। बाकी ये सब जो कोर्स आपको दिखाई दे रहा, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, पारा मेडिकल हो गया या फिर कोई अदर कोर्स हो गया, ये सारा जो है एक तरीका से टेक्निकल कोर्स है। तो ये सब के बारे में भी जो है इस वीडियो में हम बताने का कोशिश करेंगे। तो पहले जो है हम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये सबको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर ये सबको बताएंगे और लास्ट में आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए जो है क्या बेहतर है। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे हेडिंग किया हुआ है कि सब्जेक्ट्स अंडर साइंस, यानी साइंस का अंतर्गत क्या क्या आता है और किस सिचुएशन में आपको साइंस लेना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको साइंस नहीं लेना चाहिए। तो साइंस को जो है टोटल आप 3 जोन में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है पीसीएम है जो नॉन मेडिकल कोर्स होता है, इसके बाद जो है पीसीबी है जो कि मेडिकल कोर्स होता है और एक कोर्स आपका आता है पीसीएमबी, यानी दोनों कंबाइन कर देता है। तो पीसीएम का मतलब होगा फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा और बाकी आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तो आना ही है, समझ रहे ना। पीसीबी का मतलब होगा फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, बाकी ऑप्शनल जो है अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग आदमी ले लेता है। पीसीएमबी में हो गया फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगा, मैथ्स भी आ जाएगा, बायो भी आ जाएगा और बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके बोर्ड के, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा में तो विशेष सोचना नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि जनरली जो बच्चे जो है जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं आईआईटी वगैरह में जाना चाहते हैं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज वगैरह से बीटेक करना चाहते हैं, समझ रहे ना, या बीसी वगैरह फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो उस टाइप के बच्चे यानी जो मेडिकल कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो मेडिकल कोर्स को छोड़ करके लगभग जो भी कोर्स बच जाता वो सारा कहीं ना कहीं जो है पीसीएम से ही होता है। पीसीबी का मतलब हो गया कि इसमें आप सिर्फ मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। अगर बाद में आप चाहते हैं कि नहीं हम जो है बीटेक वगैरह में चले जाए तो फिर इस सिचुएशन में आप नहीं जा सकते हैं। और पीसीएमबी का मतलब हो गया कि आपके पास दोनों ऑप्शन आ सकता है। आप चाहें बाद में कि 12th के बाद जो है आप मेडिकल में जाना तो जा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम मेडिकल में नहीं जाए तो भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन खुला हुआ रहता है। लेकिन एक नया अपडेट है वो भी आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप सिर्फ पीसीएम लेते हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेते हैं, तो पहले से हम लोगों के मन में क्या सेट था कि ये जो है कोर्स से कहीं ना कहीं हम लोग जो है सिर्फ जो है मेडिकल को छोड़ करके बाकी चीजों को कर सकते हैं। लेकिन अब ये ऑप्शन जो है आ चुका है कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर के भी पढ़ाई कर रहे हैं और 12th के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमको मेडिकल में जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप पीसीबी ले रहे हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले रहे हैं और उसके बाद 12th के बाद आपको मन किया कि नहीं हम जो है बीटेक वगैरह में चले जाए तो फिर आप नहीं जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसे समझिए कि मैथ्स के जो है लेवल को कहीं ना कहीं पहले से बढ़ा दिया गया। बाकी आप ये तीनों में जो है आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन कर सकते हैं, ये टोटली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है जो डर करके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से डर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है, नहीं तो लास्ट में जो है वही सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो कुछ बच्चों का ऐसा थॉट होता है कि मैथ हमको परेशान करता है इसलिए हम बायो ले लेते हैं, तो ये थॉट से जान लीजिए कि
आप सक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरेस्ट है बायो में, अगर आप बायो में कुछ करना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन अगर इस थॉट के साथ आते हैं कि नहीं मैथ जो है परेशान करता है इसलिए बायो ले लेते हैं, तो फिर जान लीजिए कि बायो में भी आप सक्सेस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप नीट वगैरह का पेपर देते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स तो देना ही पड़ेगा, और फिजिक्स तभी ठीक रहेगा जब आपका मैथमेटिक्स ठीक रहेगा। बाकी आपको ये भी बताएं कि अगर आप पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ रहे हैं और बाद में अगर आपको मेडिकल मन किया तो आप कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो कुल मिलाकर के ये डिसीजन आपका है, आपको जो है हार्ड और इजी देकर के सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करना है, ये टोटली आपके वर्क पे डिपेंड करता है। अगर आप वर्क करते हैं तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट इजी बन जाएगा, वर्क नहीं करते हैं तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट हार्ड बन जाएगा। तो ये तो बात रहा साइंस का। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि सोचते हैं कि नहीं हम जो है 10th के बाद साइंस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स और आसपास के जो भी लोग हैं वे समझते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला है। अगर कॉमर्स लेते हैं तो लोग समझता है कि नहीं थोड़ा कम पढ़ने वाला, और आर्ट्स लेते हैं तो लोग समझता है कि नहीं ये पढ़ने वाला नहीं है इसलिए आर्ट्स ले लिया। तो ये थॉट बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस में भी पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है, नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ता है। कॉमर्स में भी पढ़ने वाला पढ़ता है, नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ता, और ऐसा ही जो है आर्ट्स में भी होता है। और इतना जान लीजिए कि आपका स्ट्रीम जो है आपके जो है सक्सेस का गारंटी नहीं लेता है। ऐसा बात नहीं है कि आप साइंस ले लिए तो सक्सेस हो ही जाएंगे, या कॉमर्स ले लिए तो सक्सेस हो ही जाएंगे, या आर्ट्स ले लिए तो सक्सेस हो ही जाएंगे, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उसमें वर्क कितना कर रहे हैं। नहीं तो आपको जो है हजारों की संख्या में दिखाई देगा जो कहीं ना कहीं साइंस लिया और उसके बाद जो है अनसक्सेसफुल हो गया। तो ये टोटली जो है वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी ना कि स्ट्रीम ले लिए बढ़िया तो आपका जो है कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप वर्क करते तो अच्छा होगा, अदरवाइज आप बैक में ही जाएंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगला सब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं हम कॉमर्स स्ट्रीम का बात करने वाले हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंतर्गत जो है कौन कौन सब्जेक्ट आता है, वो सब कुछ जो है आपके सामने लिखा हुआ है। ये सब सब्जेक्ट में जो है आपको सिलेक्शन करना होता है। आप मैथमेटिक्स चाहें तो कॉमर्स के स्टूडेंट है तो भी ले सकते हैं। तो ये सब में जो आपको सिलेक्शन करना, और सिलेक्शन के बाद जो है आप कॉमर्स से अगर पढ़ाई करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सीए बन सकते हैं। आप बड़े बड़े जो है कहीं ना कहीं कंपनी में जो है वहाँ पे अकाउंटेंट वगैरह, या फिर कहीं ना कहीं कंपनी को जो हैंडल करने का एमबीए वगैरह को लिया जाता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी जो होता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा कम रहता है। साइंस वालों के लिए भी जो है आपको पता है कि अगर आप आईआईटी वगैरह निकाल लेते हैं, नीट निकाल लेते हैं तो ही गवर्नमेंट में जाते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम जो है गवर्नमेंट वालों के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता है। बाकी बाद में तो जा ही सकते हैं, वो भी बताएंगे, पहले बस देखते रहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आर्ट्स का। तो आर्ट्स के अंतर्गत तो काफी सारा सब्जेक्ट आता है, विशेष करके देखते हैं तो मेरा तो इसमें फेवरेट सब्जेक्ट समझिए ज्योग्राफी हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है। ये दोनों सब्जेक्ट जो है हमको काफी बेहतर लगता है। बाकी हम ये नहीं कर रहे कि बाकी खराब है, बाकी जो है आप अपने अनुसार सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स जो है आप चाहते हैं तो आर्ट्स लेने के बावजूद भी मैथमेटिक्स को ले सकते हैं। आर्ट्स लेने के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा रहता है। क्योंकि अभी के समय में देखिएगा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर होता है तो उसमें आर्ट्स से क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कंफर्म रहता है। जैसे यूपीएससी बीपीएससी का भी बात करते हैं, या इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें कहीं ना कहीं जो है आर्ट्स वालों से जो है क्वेश्चन ज्यादा दिया जाता है। तो वैसे बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे थे, विशेष करके वैसे बच्चे जो है आर्ट्स की तरफ ज्यादा झुकते हैं। लेकिन ऐसा बात ये नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइंस वाला जो है आजकल बीटेक करने के बाद जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करता है और प्रिपरेशन करके आर्ट्स वाले से पहले भी निकाल लेता है, या कॉमर्स वाला भी निकाल लेता है, आर्ट्स वाला भी निकाल लेता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं साइंस वाला बच्चा यहाँ नहीं आ सकता, कॉमर्स वाला नहीं आ सकता, सिर्फ आर्ट्स वाला ही आएगा। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, समझ रहे ना। तो ये होता है कि बाद में आपको फिर से कहीं ना कहीं आर्ट्स पढ़ना पड़ता है। तो ये तो हो गया साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का। ये तीनों में जो है आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक स्ट्रीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है कुछ और भी चीज आपको हम शुरू में लिखे हुए थे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तो सबको पता है कि हमको इंटर के बाद जो है तीनों में कोई एक लेना है। लेकिन ये सब डिग्री के बारे में जो है मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता। और कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनके फैमिली वाले चाहते हैं कि 10th के बाद हमारा बच्चा कुछ वैसा कोर्स करे ताकि जल्दी से जल्दी जो है जॉब वगैरह पकड़ ले और कुछ अर्निंग वगैरह शुरू कर दे। तो वैसे लोगों के लिए जो है ये सब कोर्स अच्छा है कि आप पॉलिटेक्निक में कोई भी कोर्स वगैरह ले सकते हैं। आईटीआई में भी बहुत सारा कोर्स आता है, और आजकल जो है बिहार से अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो बिहार सरकार जो है आईटीआई वालों को जो है क्लास 12 यानी आईएससी का वैल्यू दे रही है, समझ रहे ना। बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है लेकिन बिहार में है। फिर आपका पारा मेडिकल है। पारा मेडिकल का मतलब होता है कि मेडिकल से रिलेटेड छोटा मोटा कोर्स होता है, उसको करके कहीं ना कहीं मेडिकल के फील्ड में आप कुछ कर सकते हैं, आप दुकान वगैरह खोल सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अदर कोर्स का मतलब हुआ कि आजकल जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा छोटा मोटा कोर्स जो है स्किल्ड इंडिया के तहत आ रहा है, वो सब कोर्स करके जो है आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जॉब वगैरह कर सकते हैं, फॉरेन में जाकर के जॉब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जान लीजिए कि यहाँ पे जो कोर्स दिखाई दे रहा है पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पारा मेडिकल और बाकी अदर
करके उसके बारे में जो बताए हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये सब करके जो है आप 10th के बाद जो है कुछ ही समय में अपने अर्निंग को शुरू कर सकते हैं। और बाकी वहां से भी आप मेहनत करके चाहते हैं कि नहीं फ्यूचर में जो है कुछ गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ और अच्छा कर ले, तो आप मेहनत करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। बाकी एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी कोर्स है इसमें से किसी भी कोर्स को आप लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सफल हो ही गए। ये टोटली जो है आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें अपना समय कितना दे रहे हैं। तो इतना जान लीजिए कि कंसंट्रेट होकर शांति से बैठिए और इसमें से किसी एक कोर्स को अपने अनुसार सोच लीजिए और लेने के बाद बाकी कोर्स को जो है भूल जाइए। और जो कोर्स आप ले लिए उसमें अपना 100% पोटेंशियल के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए और देखिए कि आप सक्सेस जरूर करेंगे। बाकी हजारों लोगों से जो है सजेशन लेने का जरूरत नहीं है, बढ़िया से खुद से डिसीजन लीजिए, मेहनत कीजिए, एक दिन आप सफल जरूर होंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। कमेंट करके आपको जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।